अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारा पाकिस्तान। हमारी आज की वीडियो तालीमी मकासद के लिए है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा पाकिस्तान। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। चैप्टर 5 है, 9th क्लास है और मैथमेटिक्स। हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में हमने इसको 2x होल क्यूब लिख लिया और यहाँ पे हमने माइनस और 5y होल क्यूब लिख लिया और यहाँ पे आ जाएगा -60 x² प्लस 150 xy²। अब जो है हम यहाँ से कॉमन लेंगे 30 xy और आपके पास रह जाएगा, ये माइनस चूंकि कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा आपके पास 2x माइनस यहाँ पे आएगा 5y माइनस 5y होल क्यूब और इसको 2x होल क्यूब माइनस 3 टाइम 2x टाइम 5y टाइम 2x माइनस 5y माइनस 5y होल क्यूब। ये जो इसकी तरतीब है, अगर इस पे आप गौर करें तो आपके पास पूरा फार्मूला मौजूद है और उस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, x³ माइनस 3xy इंटू x माइनस y माइनस y³। ये हमारा फार्मूला है और अगर कुछ ऐसा दिया हुआ हो तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस y होल क्यूब। तो इस फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? ये फार्मूला है। इसको हम अलग कर लेते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये समझाने के लिए, ठीक है। अब इस फार्मूला को यूज करेंगे जब, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2x, ये हमारा ये वाली चीज आ गई है, ठीक है। x ये हमारा 2x है, फिर माइनस और फिर y हमारा ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो है 5y और इस सारे का क्यूब। ये इसका आंसर है। समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका सेकंड पार्ट। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये दो क्यूब नजर आ रहे हैं। 1 to 5 हो जाएगा 5x होल क्यूब माइनस 6y होल क्यूब। और ये दो क्यूब हों और बीच में माइनस हो, तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसको हम अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वो फार्मूला इस तरह से है कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू
ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है ये इसके ऊपर लगेगा। अब इस फार्मूला के मुताबिक हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस 6y, और उसके बाद आ जाएगा 5x का स्क्वायर विच इज 25x स्क्वायर प्लस ए बी मीन 5x और 6y को हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये बन जाएगा 30xy, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर जो है वो आपको पता है कि होता है 36y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। इसको हम क्यूब की सूरत में लिख लेंगे। ये बन जाएगा 4x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब, और इसके ऊपर जो फार्मूला है वो प्लस साइन के साथ जो है वो लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है ये इसके ऊपर लगेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली। इसको हम लिखेंगे 4x प्लस 3y, और उसके बाद लिखेंगे इसको 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। फाइव 5.3 में ये रिमाइंडर थ्योरम है, और इसमें हमने यूज द क्वेश्चन ये है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो इसको हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि लेट px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। और यहाँ पे ये जो गिवन है इसको अगर आप इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यस सर। P2 कर दें, यानी Px की सूरत में हो तो वो ये चीज बन जाएगी, और अगर 2 की सूरत में हो तो फिर क्या बनेगा, जहां जहां x आ रहा है वहां पे हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। 3 2 पावर 3 माइनस 10 2 पावर 2 प्लस 13
टाइम 2 माइनस 6। समझ आ गई आपको? यस सर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3 टाइम 8 माइनस 2 टाइम 4 प्लस 26 माइनस 6, और ये आ जाएगा 24 माइनस 40 प्लस 20, और उसके बाद आ जाएगा 44 माइनस 40 और 4। P2 is equal to 4। रिमाइंडर जो है वो है 4। तो ये इसका आंसर निकला है। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इनका स्टाइल बदला है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। लेट px is equal to 6x power 4 plus 2x power 3 minus x plus 2, और यहाँ पे x plus 2 को equal to 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। नाउ p -2 पोलिनोमियल इन -2। p -2 का ये मतलब है 6x की जगह पे अब हम यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू इसकी -2 पावर 4 प्लस 2 टाइम -2 पावर 3 माइनस -2 प्लस 2। ये जहां जहां x आ रहा है वहां पे हमने x की जगह पे -2 पुट कर दिया है। नेक्स्ट मरहले में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये बन जाएगा 6 टाइम 2 पावर 4 जो है वो क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, 16। और नेक्स्ट जो आ जाएगा 2 टाइम 8, और यहाँ पे -8 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। -2 इंटू -2 इंटू -2 3 दफ़ा माइनस आएगा, तो जब 2 दफ़ा माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और फिर तीसरा माइनस उसे माइनस कर देगा। इधर जो हमने -2 पावर 4 किया है तो वो 4 दफ़ा माइनस है, तो 4 दफ़ा माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ऑलरेडी नेक्स्ट 2 मौजूद है। तो यहाँ पे इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। -96 माइनस 16 प्लस 4, और ये हो जाएगा 96 माइनस 16। अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें तब भी ठीक है, और इनको हम कर लें तब भी ठीक है। -16 प्लस 4 कर लें तो -12 हो जाएगा, और इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 9 में से 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 8। तो ये इसका आंसर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब उसने बता दिया है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर, इसका क्या मतलब हुआ? इज अ फैक्टर। x प्लस 2 इज अ फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 and the value of x will be minus 2. Now let px polynomial in x, px का क्या मतलब है? polynomial in x is 3x square minus 4kx minus 4k square, then the polynomial in minus 2 is equal to 3 times minus 2 whole square minus 4 k की वैल्यू हमारे पास नहीं है, x is minus 2 minus 4 k स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो आई है हमारे पास, चूंकि हमें बता दिया गया है कि यहाँ पे ये एक फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर का क्या मतलब है? यहाँ पे ये बता दिया गया है कि x प्लस 2 एक फैक्टर है, यानी जब ये वाली वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि x प्लस 2 जो है वो एक फैक्टर है। जब भी कोई फैक्टर होता है तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। सिंप्लीफिकेशन करनी है, अब हम इस हिस्से को भूल जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा, क्योंकि 2 इक्वल आ गए हैं तो हम इस वाले इक्वल को हम कंसिडर करेंगे, इस वाले हिस्से को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम भूल जाएंगे। समझ आ गई? यस सर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि इस हिस्से को हमने नहीं यूज करना, हम नेक्स्ट इक्वल को यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 टाइम माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 8k आ जाएगा और माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी कि सबसे पहले इसमें से कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है ना। 4 कॉमन है इसमें, 4 कॉमन, 3 प्लस 2k और माइनस k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये 4 जो है ये इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, एज 4 इज नॉट इक्वल टू 0, देन 3 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसको
माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका साइन जो है वो प्लस आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे। क्या फैक्टर बनेंगे, इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 3k प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से k कॉमन लेंगे आप तो k माइनस 3 रह जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे k माइनस 3 रह जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब k माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास k प्लस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज बन जाएंगी, एक बन जाएगी k माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी बन जाएगी k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3 और k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, दो वैल्यूज जो हैं ये k की निकल आई हैं, जो हमने क्वेश्चन में स्टार्ट में हमने देखा था कि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह से है, कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे चूँकि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज़ 1। द पोलिनोमियल इन x इज़, let polynomial in x is equal to x cube minus k x square plus 11x minus 6। तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 1 क्यूब माइनस k 1 square plus 11 times 1 minus 6, and this is equal to 0 क्योंकि ये फैक्टर है x minus 1। so 1 minus k minus 11 minus 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 12 माइनस 6 माइनस k इक्वल टू 0। तमाम समझ आया यहाँ तक? यस सर। समझ आया है यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा माइनस k हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो k है उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ये इसका आंसर बनेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।